ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज पेपर डिस्कशन। आज हमारा पेपर कंडक्ट हुआ था डेली एनडीए टेस्ट पेपर नंबर 20। तो स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ। तो आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये था कि द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, और इक्वेशन यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल्स टू 2 पाई। तो तुमको ये बताना है कि ऐसे कितने एक्स वाई और जेड के ट्रिपलेट्स तुम लिख सकते हो, कीपिंग इन माइंड कि साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में, इंक्लूडिंग π/2 एंड -π/2 होता है, और कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई इंक्लूडिंग 0 एंड पाई लाई करता है। तो तुमको एक्स पाई और जेड की ऐसी वैल्यूज लेनी है जिससे कि सम आ जाए 2 पाई का। 2 पाई होता है हमारा 360 डिग्री। तो सीधी सी बात है कि साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स जेड, मतलब एक्स और जेड को मुझे वैल्यू देना पड़ेगा π/2 का, और वाई को मुझे वैल्यू देना पड़ेगा पाई का, तभी जाके π/2 प्लस π/2। अब π/2 और π/2 जुड़ के एक पाई बनेंगे, और पाई प्लस पाई तुम्हारा 2 पाई होगा। इसको छोड़ के और कोई ट्रिपलेट यहाँ पे इस प्रिंसिपल रेंज को ध्यान में रखते हुए नहीं बन रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ओनली वन पॉसिबल ट्रिपलेट, दैट इज सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, tan ऑफ सेक इनवर्स एक्स अगर इक्वल दिया हुआ है साइन ऑफ कॉस इनवर्स 1/√5 के, तो फिर बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चंस इस तरह के हमने काफ़ी किए हुए हैं। तो सबसे पहले सेक इनवर्स एक्स का ट्रायंगल बनाएंगे। सेक मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस x/1, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा रूट का x²-1। तो ये बन गया tan ऑफ tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब रूट x²-1, जो कि काट के लेफ्ट हैंड साइड को बना देगा सिर्फ रूट x²-1। अब उसी तरह से राइट हैंड साइड में जाएंगे, कॉस के लिए ट्रायंगल बनाएंगे, इसको थीटा मान लेते हैं। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 1 हो गया, ये √5 हो गया, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर 2 होगा। अब यहाँ पे साइन लाना है हम लोग को, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 2/√5 लिख दिया हमने। अब दोनों साइड से साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गया और ये बन गया 2/√5। तो अब यहाँ से सिर्फ एक्स निकालना है, तो उसके लिए मुझे स्क्वायरिंग करने की जरूरत है। लेट्स स्क्वायर बोथ द साइड्स। ये आ गया तुम्हारे पास में x²-1 इक्वल्स टू 4/5, तो ये देगा 5x² - 5 इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स 5x² की वैल्यू हो गई 9, और x यहाँ से आ जाएगा ±3/√5, और ये मुझे दिख रहा है हमारे फर्स्ट ऑप्शन में, x इज इक्वल्स टू ±3/√5, पहला ही ऑप्शन है हमारा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास में u के लिए एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दैट इज कॉट इनवर्स अंडर रूट का कॉस थीटा माइनस टैन इनवर्स अंडर रूट का कॉस थीटा, और हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है साइन u क्या होगा। तो सबसे पहले तो कॉट इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस टैन इनवर्स रूट कॉस थीटा, बिकॉज टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है। अब ऐसा करके क्या फ़ायदा होगा ये तो हम लोग को आगे जाके भी पता चलेगा। तो ये हो गया π/2, यहाँ पे 2 बार ही आ गया है तुम्हारा tan इनवर्स रूट कॉस थीटा, तो ये दोनों ऐड हो जाए, और ये बन गया माइनस का 2 tan इनवर्स रूट का कॉस थीटा, और ये पूरी वैल्यू u की है। तो हमें तो साइन u चाहिए, तो हम लोग को अब यहाँ पे साइन अप्लाई करना पड़ेगा ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ठीक है, लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड में अप्लाई कर देता हूँ साइन, तो साइन π/2 मतलब 90 माइनस इस पूरे को थीटा मान लें, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, दैट इज कॉस 2 tan इनवर्स रूट कॉस थीटा। अब हम लोग को सिर्फ ये सोचना है कि 2 tan इनवर्स एक्स का वो फॉर्मूला जहाँ पे कॉस की इन्वॉल्वमेंट होती है वो है कॉस इनवर्स 1 - x²/1 + x²। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। कॉस आ गया, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स, अब x की जगह रूट कॉस थीटा है, तो ये बन जाएगा 1 - कॉस थीटा, और ये बन जाएगा 1 + कॉस थीटा। क्योंकि एक्स स्क्वायर करेंगे, दिस इज योर एक्स, तो रूट कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 - कॉस थीटा हम सबको पता है 2 sin² थीटा/2 होता है, और 1 + कॉस थीटा होता है 2 cos² थीटा/2। तो फाइनली तुम्हारे पास में बचता है sin² थीटा/2 अपॉन cos² थीटा/2, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर, tan² थीटा/2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे स्मॉल a साइड की वैल्यू दे रखी है 4, साइड बी स्मॉल में 3, एंगल ए दे रखा है तुम्हें 60 डिग्री। सारी बातें ट्रायंगल के लिए हो रही है।
साफ सी बात है, कॉस ए का फॉर्मूला लगेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में फॉर्मूला होता है कॉस ए का, विच इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। एंगल ए हमें 60 डिग्री का दिया है, कॉस 60 1/2 होता है। बी और ए की वैल्यू पता है, तो बी है तुम्हारा 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, सी के टर्म्स में रखना है, ए का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू बी इंटू 3 मतलब 6c। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, इक्वेशन आ गया सी स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3c, और इसको यहाँ खींच लेंगे तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 इक्वल्स टू 0, जो कि मुझे क्लियरली विजिबल है ए ऑप्शन में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, वैल्यू स्टार्ट होता है बी, साइड सी की वैल्यू दे रखी है √3+1, साइड सी की वैल्यू दे रखी है √3-1, और एंगल ए दे रखा है 60 डिग्री। ये टेंजेंट फॉर्मूला का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है tan b माइनस c/2, जिसका फॉर्मूला होता है b माइनस सी होल अपॉन में b प्लस सी मल्टीप्लाइड विथ कॉट का c/2। तो हमारे पास में तो ऑलरेडी ये वैल्यूज है, तो बस पुट करना है यहाँ पे, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। नीचे में भी पुट करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज ऐड हो गए, कॉट c/2, यहाँ पे कॉट a/2 है, b और c यूज है, कॉट a/2 मतलब कॉट 60/2, और कॉट 60/2 होता है कॉट 30 डिग्री। यहाँ से प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया खाली 2, और यहाँ पे +1 - 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1/√3, और कॉट 30 की खुद की वैल्यू होती है √3, तो दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, इस ट्रायंगल में ABC में ये रिलेशन हमें दिया हुआ है a अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर 0 के इक्वल है तो एंगल B की वैल्यू क्या होगी। तो कहीं ना कहीं ये तुमको कॉस B के फॉर्मूला की तरफ ले जा रहा है, तो ये फॉर्मूला मैं साइड में लिख के छोड़ देता हूँ, दैट इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c। अब देखते हैं कि इसका क्या यूज़ होता है। इसके लिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा AB स्क्वायर माइनस ए क्यूब, और ये बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर सी माइनस सी क्यूब, और बाकी ये पार्ट यहाँ चला गया। इनमें से इन दोनों का पेयर बना के बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा a प्लस सी, और फिर इन दोनों का पेयर बना के माइनस का साइन कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा a³ प्लस c³। इससे मुझे थोड़ा सा तो आइडिया लग गया है कि अगले ब्रैकेट में a³ प्लस c³ का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज a प्लस सी होल मल्टीप्लाइड विथ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AC इक्वल्स टू 0। अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, जिसमें से मुझे साफ दिख रहा है कि a प्लस सी कॉमन है। इसको कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म हमें सिर्फ बी स्क्वायर छोड़ेगा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 0। तो a प्लस सी अगर 0 करते हैं तो a इज इक्वल्स टू माइनस सी होगा, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, तो इसको छोड़ देते हैं, और यहाँ से हम लोग ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि बाकी तो ये टर्म 0 के इक्वल होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी। बस इस वैल्यू को लेके ये जो फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था कॉस बी का, उसके डिनोमिनेटर में यू कैन सी तुम्हारे पास में ए सी अवेलेबल है। तो इस वैल्यू को जैसे ही तुम यहाँ रखोगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ कॉस बी इक्वल्स टू 1/2। क्योंकि सी ए की वैल्यू को अगर तुम ध्यान से देखो, जो भी तुमने प्रूफ किया है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और न्यूमरेटर में भी यही वैल्यू है, तो दोनों कैंसिल हो गए, खाली बचा कॉस बी इज इक्वल्स टू 1/2, और कॉस में 1/2 देता है 60 डिग्री, दैट मीन्स π/3 वाला ऑप्शन है यहाँ पे डी में, वो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन में। आई गेस ये वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 एंगल है ए बी और सी, जिसका सम दिया हुआ है 270 डिग्री। तो तीनों एंगल को लेट कर लो 90 डिग्री ईच, और जैसे ही ए बी सी को 90 डिग्री लिया तो cos 2a मतलब cos 180 हो गया, फिर प्लस cos 2b वो भी cos 180 हो गया, फिर प्लस cos 2c वो भी cos 180 हो गया, और यहाँ पे बच गया 4 sin 90 sin 90 और sin 90। अच्छा, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, 3 बार -1 आ गया, sin 90 1 होता है, तो टोटल एक्सप्रेशन बन गया -1 -1 -1 प्लस 4 मतलब 4 - 3, आंसर इज 1, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन तुमको tan थीटा की वैल्यू दे रहा है, लिखा तो हुआ है x माइनस 1/4x, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट करके लिख लूंगा 4x² - 1/4x, और इसके लिए रेडी कर दूंगा ट्रायंगल। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ गया तुम्हारा। अब यहाँ से हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंग ये हो गया 4x² - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। 16x⁴ प्लस 1 माइनस 8x² प्लस 16x², तो टोटल वैल्यू आ जाती है 16x⁴ प्लस 8x² प्लस 1, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा
4x² + 1 का होल स्क्वायर है। तो रूट से बाहर निकालोगे तो दो चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, या तो तुम इसको लिखो प्लस का 4x² + 1, या फिर तुम इसको ये भी लिख सकते हो माइनस का 4x² + 1। दोनों केसेस मैंने अभी कंसीडर कर लिया है यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा की तरफ। तो सेक थीटा एज यू कैन सी कि अगर मैं 4x² + 1 लेके चलता हूँ तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाती है 4x² + 1 / 4x, और इसमें से माइनस करना है टेन थीटा जो कि मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है 4x² - 1 / 4x। तो 4x एलसीएम बन गया, ऊपर हो गया 4x² + 1 माइनस का 4x² + 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और एक वैल्यू आ गई 2/4x जो कि होगा 1/2x। तो 1/2x वाले यहाँ पे दो ऑप्शन है, इससे मुझे ये पता चल गया कि बी और सी तो नहीं हो सकता, ए और डी में से कोई भी हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालते समय सेकेंड वाली वैल्यू ले लेंगे, जिसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा -4x² - 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सेकेंड केस भी बनाया हुआ है, और ये -4x² + 1 अपॉन में 4x। अब इस बार क्या हो रहा है ध्यान से देखना, -1 + 1 कैंसिल हो गया, ये बन गया -8x² अपॉन 4x। अब इसको थोड़ा कट करोगे तो ये फाइनल वैल्यू दे देगा माइनस का 2x। तो एक वैल्यू आया था 1/2x, एक आ गया माइनस का 2x, और ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है ए में। तो दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन में। नाइन्थ क्वेश्चन में तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स दे रखे हैं sec² थीटा एंड cos² थीटा। तो ऐसा करो, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए थीटा को एक वैल्यू दे दो 45। तो sec² 45 और cos² 45 दोनों की वैल्यू होगी √2 का स्क्वायर दैट इज 2। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। इसमें से एक को अल्फा बना लो, एक को बीटा बना लो, दोनों ही वैल्यू तुम्हारी 2 आई है। तो x² - 2 + 2 इंटू एक्स प्लस 2 × 2 दैट इज 4 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली तुम्हारा आंसर आ गया x² - 4x + 4 इक्वल्स टू 0, जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है सी ऑप्शन के अंदर। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तुमको इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ, 1 + sin π/4 + थीटा + 2 टाइम्स ऑफ cos π/4 - थीटा। इसका मैक्सिमम वैल्यू मुझे चाहिए। तो लेट सिंप्लीफाई इट, sin A cos B + cos A sin B। ये अभी मैंने इस ब्रैकेट को ओपन किया। अब उसी तरह से 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे cos A इंटू cos B, दैट इज cos A माइनस cos B का फॉर्मूला लग रहा है cos A - B का। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस sin π/4 इंटू साइन थीटा। तो sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1 + 1/√2 cos थीटा, और यहाँ पे 1/√2 साइन थीटा। और इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये हो जाएगा 2/√2 cos थीटा प्लस 2/√2 साइन थीटा। तो 1 को छोड़ के जो cos थीटा वाले टर्म्स है उनको एक तरफ कर लेते हैं, तो ये आ गया 3/√2 cos थीटा, और यहाँ से 3/√2 साइन थीटा। मतलब फाइनली ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया है इन द फॉर्म ऑफ a cos थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस c, जिसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने का मैंने फॉर्मूला कई बार बताया हुआ है, दैट इज इक्विवेलेंट टू c + a² + b² का अंडर रूट। तो c तो यहाँ 1 है, तो 1 प्लस इसका स्क्वायर है, ये a है और ये b भी सेम ही है, तो ये हो जाएगा 3/√2 का स्क्वायर 9/2, एक और 9/2 और पूरे का अंडर रूट। अब दो 9/2 ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा, तो 1 + √9 होता है 3, तो 1 + 3 तुम्हारा आंसर आ गया 4, जो कि आंसर अवेलेबल है सी ऑप्शन में। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर डिस्कशन सेशन। एक बार गो थ्रू कर लो सारे क्वेश्चंस को दोबारा, एंड इफ द डाउट परसिस्ट यू कैन आस्क मी इन द क्लास। ठीक है, चलो, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।